Miscellaneous exercise question number 7. लेट ये f और g दो फंक्शन है, r टू r मतलब रियल नंबर्स के डिफाइन करने। इसमें fx हमें x+1 गिवन है, gx 2x-3 गिवन है। फाइंड f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन g। मैं f प्लस जी जैसे निकालूंगा वैसे ये बाकी सारे निकल जाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास fx है x+1 एंड gx इज 2x-3। नाउ फाइंड, ऐसे ब्रैकेट में रख लेना और ये x को ब्रैकेट में रख लेंगे। सो इट विल बी fx प्लस, अगर बीच में माइनस है तो fx माइनस gx और अपॉन में तो fx अपॉन gx हो जाएगा, सिंपल। अब आप fx और gx की वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। सो 3x माइनस 2 आ गया, बाकी दोनों खुद कर लेना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें हमें f गिवन है। आप बुक लेकर के बैठिए अपनी अपनी। 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। z होते हैं इंटीजर्स डिफाइंड बाय fx ax plus b फॉर सम इंटीजर्स a b डिटरमाइन a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है। कोई भी दो ले लेते हैं, 2.1 या 2 की कोई भी दो से सॉल्व कर लो, सेम आएगा। 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 3 है एंड f2 इज इक्वल टू 3। अब जैसे इसमें 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। 2 रखते हैं तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड इक्वेशन। 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड बहुत किया आपने, उससे सॉल्व कर लेना, a और b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेना, ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में है ए बी दो सेट दिए हुए हैं और उनका रिलेशन दिया हुआ है f। आर द फॉलोइंग ट्रू, पहला है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। रिलेशन फ्रॉम a टू b यानी कि 1 5 बन रहा है, यहाँ से 1 5 बन रहा है, 2 9 भी बन रहा है, देखो 2 9 ऐसे रिलेशन है। मतलब ये सारे एलिमेंट, पहला एलिमेंट a का दूसरा b का होना चाहिए। 3 1 ठीक है, 4 5 भी ठीक है, 2 11 भी ठीक है। तो यस आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। कहते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। फंक्शन के लिए 1 की इमेज 5 है, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज है 2 की दो इमेज हो गई, 9 भी हो गई, 11 भी हो गई। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, बस ये 10th भी हो गया। 11th करें अगर बच्चों, लेट f बी द सबसेट ऑफ z टू z डिफाइंड बाय दिस। इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये फंक्शन नहीं है, a प्लस बी जो है एक फंक्शन नहीं बनाएगा। तो इसका जस्टिफिकेशन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देंगे कुछ इस तरह से। तो ए बी हो गया 2 × 3, a प्लस बी होगा 2 + 3 5, यानी कि 6 की इमेज 5। फिर लेट करते हैं, मैंने a1 ले लिया, b6 ले लिया, a × b हो गया 1 × 6, 6 आ गया।
ए प्लस बी हो गया 7। तो 6 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस 5 एंड 7। 6 ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। 6 हैज़ 2 different images 5 and 7, so f is not a function। इसका जो जस्टिफिकेशन है आप ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए हमें एक सेट गिवन है, ए के एलिमेंट है 9, 10, 11, 12, 13 and let f a to n be defined by fn the highest prime factor of n। the highest prime factor of n। तो फाइंड द रेंज ऑफ f। रेंज के लिए पहले हम रिलेशन बना लें। अगर मैं 9 रखता हूँ तो इसका हाईएस्ट फैक्टर बेटा 3 बनेगा, 3 3 ज़ा 9। और अगर मैं 10 रखता हूँ तो हाईएस्ट फैक्टर 5 बनेगा, 2 5 ज़ा 10 होता है। 11 की रेंज 11 ही होगी क्योंकि 11 का हाईएस्ट फैक्टर 11 ही होगा। 12 की रेंज 3 बन जाएगी क्योंकि 12 का हाईएस्ट फैक्टर 3 है। और 13 की रेंज भी 13 ही बनेगी। बस अब आपको रेंज लिखना है। तो रेंज हमारी हो गई 3 5, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 13, 11 एंड 13। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे अपनी पेयर कॉपी में कर लेना।